हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशनल एकेडमी। दोस्तों, मैं आपके सामने आपकी दोस्त सरिता पांडे आ चुकी हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में 2 महीने रह गए हैं, ओनली 2 मंथ्स, और 2 महीने में 2 दिन कम ही हो चुके हैं। तो अब आपको कैसी तैयारी करनी है, उसके लिए हम आज एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, जिस पर कि हम काम करके बेहतर से बेहतर स्कोर आपको गेन करना है। अगर आप दोस्तों अगर पहले से भी पढ़ रहे हो या फिर एक बार आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर चुके हैं, तब तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। बट अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये सीटेट का, तो आप 2 महीने में कैसे बेहतर कर पाएंगे, आज हम इस पर बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस मीन्स आपको तैयारी करनी है, अभ्यास करना है। और सीटेट की बात करें तो दोस्तों, सीटेट नॉलेज बेस्ड कम होता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज़्यादा होता है। तो नॉलेज आपको, मैं कहूँ कि आप 40% ही नॉलेज आपका इसमें अगर है साइकोलॉजी को लेकर के, मतलब साइकोलॉजिस्ट को लेकर के, तो उनके बारे में अगर आप जानते हैं तो आप कर ले जाएंगे। और आपको पेडागॉजी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, बच्चों को लेकर के आपके विचार क्या हैं, आप बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, आप बच्चों का निर्माण कैसे करेंगे आगे, बच्चे को मतलब पढ़ाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ये आपका जो माइंड ऑफ थॉट्स होगा बच्चों को लेकर के कि कैसे हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और आपका प्रयास क्या क्या होता है शिक्षा में, तो उसको लेकर के आपका सकारात्मक सोच और बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आप क्वेश्चन अगर करते हैं तो आप 100%, 110, ये मैं कहती हूँ कि 110 तो आप 100% कर सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है तो भी, और जिनका मैथ वीक है वो जिनका मैथ स्ट्रांग है वो तो 120 भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। की 2 महीने रह गए हैं, तो इन 2 महीनों में हम कैसी स्ट्रैटेजी बनाएं और उसको फॉलो करें कि हम गेन कर सकें सीटेट में सिर्फ और सिर्फ 2 महीनों में अपना 110 मार्क्स। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर, यहाँ पर है दोस्तों सीटेट एंड टेट। तो आपको टेट तो करना नहीं है, सीटेट करना है। दोस्तों मैं कोई बुक प्रेफर नहीं कर रही हूँ, बट हाँ प्रैक्टिस के लिए किताबें तो चाहिए आपको। किताबें शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस से ही सोचें कि पढ़ लें, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। वीडियो होती हैं एक मतलब प्रैक्टिस के लिए कि किसकी बात हमें ज़्यादा से समझ में आ रही है। कोई जैसे आपको नहीं कुछ आ रहा है किताब में से, तो आप किसी की वीडियो के थ्रू आप उसको समझ सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा। बट किताबों का सहारा जरूर लीजिए। 50% किताबें और 50% आप वीडियो को मिक्सअप करके चलेंगे तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे सीटेट एंड टेट सॉल्व पेपर, ये है हमारे पास। तो ये सॉल्व पेपर आप सॉल्व करेंगे। आज का फंडा है दोस्तों ट्रिपल पी। पी फॉर प्रैक्टिस। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे, एंड प्रॉपर टाइमिंग में, आपका मतलब जो समय है सीटेट में एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उस समय में बैठ करके आप प्रैक्टिस सेट्स को या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को उस समय में बबलिंग के साथ, गोले भरने के साथ साथ उसको आप कर पाएँ, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। पहले ही अटेम्प्ट में, पहली ही बार में जो लोग पेपर करते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? उनके क्वेश्चंस ही छूट जाते हैं। सीटेट के क्वेश्चंस लेंदी होते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो मैं बता दूं, अगर दिया है तो आप बिल्कुल जानते होंगे। तो सीटेट के पेपर लेंदी होते हैं, इसके लिए आप पहले कीजिए प्रैक्टिस सेट। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए। देखिए जैसे आपके सामने दिख रहा है, विषय सूची सीटेट एंड टेट सॉल्व पेपर। तो यहाँ पे दोस्तों हमको टेट नहीं करना है, हमको सी टेट करना है। अब सी टेट करने के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिस पर कि मैंने मार्क किया है और यहाँ पर मैंने डेट भी लगाया है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 23, 24, 25, 26, 27। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रही है दोस्तों, मैंने इसी तरह से तैयारी किया था। आप 10 दिन रख दीजिए, आज से लेकर के आप 10 दिन रख दीजिए सी टेट की प्रैक्टिस करने के लिए। तो 10 दिन में आप अपने सी टेट की प्रैक्टिस सेट्स को या फिर प्रीवियस ईयर पेपर को, दोनों में से कोई एक पहले उठाइए। प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और उसमें से ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सितंबर का है 2016 का,
2015 का, 2014 का, 2017 का, 18 का, जितने भी अभी तक लास्ट पीछे के हो चुके हैं उतने आप प्रीवियस ईयर पेपर को कीजिए। जब आप स्टार्टिंग में पेपर को करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने कितना स्कोर गेन किया। आप बहुत कम करेंगे, नो प्रॉब्लम, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना नहीं कर पा रहे हैं ये माइंड में रखना है, और ये पता चल जाता है आपको कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किस साइकोलॉजिस्ट के बारे में या किस क्वेश्चन की के बारे में आपको नहीं पता है कि ये आप गलत कर पा रहे हो। ठीक है, मान लो आपने 65 किया, आपने 75 किया, आपने 85 किया, कितना भी किया, वो जो भी किया आपकी नॉलेज जो है आपके सामने आ जाएगी कि सीटेट में आप कितना कर पा रहे हो। उसके बाद क्या नहीं कर पा रहे हैं उस पर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, 10 दिन दे दीजिए आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर करके अपने आप को जांचने के लिए। इसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट हम बाद में करेंगे। ये जो आप प्रीवियस ईयर पेपर को चेक किया आपने, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है ये आपको पता चल जाएगा। उसके लिए दोस्तों आता है, देखिए एक आर लाल की बुक है, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ओके, तो ये मैंने जब बीटीसी किया था फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है, बट बहुत ही अच्छी बुक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसेस, तो बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका विकास कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए आपको, ये पतली सी बुक है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे मैं ये भी आपको एक नज़र दिखाती हूँ। देखिए ये डॉक्टर नीरू आर लाल बुक डिपो, ये है बुक आपकी, और इसमें देखिए बाल विकास एवं अर्थ एवं परिभाषा ये सब दिया है, अध्ययन क्षेत्र दिया है। तो बाल विकास के बारे में आप थोड़ा समझ लें, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए विकास की अवस्थाएं, शिशुअवस्था और भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास। देखिए जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है ये पॉइंट, मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, अब 2 ही महीने हैं, तो उसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए संवेगात्मक विकास है, भाषा का विकास है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, इससे आपके कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों से इन दोनों के मेल से बच्चों का विकास होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है ना कि बच्चों का विकास कैसे होता है, क्या उसमें इम्पॉर्टेंट रोल किसका है, क्या वंशानुक्रम से है या फिर वातावरण का ज़्यादा महत्व होता है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉइंट जो आपका यहाँ पे है, देखिए वंशानुक्रम का अर्थ, सिद्धांत, नियम, वातावरण का प्रभाव, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए लर्निंग प्रोसेस, तो अधिगम मीन्स लर्निंग, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आप सीखने का नियम क्या है, थकान बच्चों की होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, मानसिक थकान के लक्षण क्या हैं, कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यावहारिक उपयोगिता, मेन थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ की अधिगम के सिद्धांत हैं और इसमें सारे साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए अब साइकोलॉजिस्ट में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए पावलोव के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसकी क्या मतलब थ्योरी है। अधिगम का सिद्धांत पावलोव का है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और थॉर्नडाइक हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है इनका। आप देख पा रहे हैं इसमें स्किनर हैं, ठीक है, और कोहलर है, इनका सबलीकरण का सिद्धांत है, कर्ट लेविन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत है, टॉलमैन है। तो ये सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इनके जो सिद्धांत हैं ये आपको पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और इम्पॉर्टेंट रोल है इनका सीटेट में, तो आप इन्हें ज़रूर तैयार करिएगा। सीखने का वक्र, 2-4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। सीखने का अधिगम का स्थानांतरण, ओके, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ट्रेनिंग, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लीजिएगा। अभी प्रेरणा से कुछ पॉइंट आएंगे। अवधान एंड रुचि, मतलब अटेंशन एंड इंटरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही समझ सकते हैं कि बच्चों का अटेंशन ज्ञान में तभी होता है जबकि वो इंटरेस्ट लेते हैं। जब वो इंटरेस्ट लेंगे किसी चीज़ में तब वो उनका अटेंशन होगा उस तरफ, और जहाँ अटेंशन होगा बच्चों का वो
लॉन्ग टाइम उनका बना रहेगा, वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि होनी चाहिए, ऐसे तरीके की शिक्षा प्रक्रिया हम चलाएं, खेल खेल में सिखाएं, कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू सिखाएं कि उनका उसमें इंटरेस्ट बना रहे। ओके, तो ये चीज़ है, कुछ पॉइंट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। स्मृति एंड विस्मृति होता है, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, यहाँ से 1-2 पॉइंट आप ले लीजिएगा बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, आप प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, उसमें जो पॉइंट्स आपको लगेंगे कि इसके बारे में तो मुझे नहीं आ रहा है, ये तैयारी मेरी नहीं है, उस पॉइंट्स को आप इस बुक से ले सकते हैं, यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, या फिर किसी भी बुक से आप इन पॉइंट्स को तैयार कर लीजिए। इन पॉइंट को तैयार करने के बाद दोस्तों 10 दिन में आप इन पॉइंट को, 10-12 पॉइंट होंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। एंड इसके बाद आप करेंगे प्रैक्टिस सेट। देखिए, ये एक प्रैक्टिस सेट की बुक है, कोई भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में जो भी आ रही है, मैं आपको कोई भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ कि आप इसी राइटर का लीजिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट ले करके आप जब तैयार करेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1, इसमें OMR शीट, इंफॉर्मेशन इंडिकेटर और आंसर इंक्लूड है। इसलिए मैं इसको ये कहती हूँ कि लास्ट में आपको जनवरी में आप तैयार कीजिए, मतलब आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए, अपने आप को आप ऑब्जर्व कर लिए कि नहीं, आप जान लिए आपकी आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। उसके बाद आप जो नहीं आ रहा है, जिस जिस पॉइंट पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में, और कुछ पॉइंट आपने वहाँ से भी पढ़ लिया, उन सबको पढ़ने के बाद आपके पास कुछ नॉलेज भी हो गई, या किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में वो भी आप जान गए। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, और वो भी कैसे करेंगे, OMR शीट को फिल करते हुए, ठीक है, आप गोले को भरते हुए प्रॉपर टाइमिंग में करेंगे। अगर प्रॉपर टाइमिंग में नहीं भी करते हैं तो 10 प्रैक्टिस सेट आप कीजिए और देखिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और प्रॉपर टाइमिंग में कर रहे हैं तो कितने छूट रहे हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस बुक में आपको OMR शीट भी मिल रहा है, जहाँ कि आप उसको फिल करते हुए करेंगे। ये कर लीजिए आप। इसको करने के बाद आप 100% अगर तैयारी करने के बाद, जितना मैंने बताया उतना करने के बाद ये करते हैं, तो यहाँ पर आपके मार्क्स पहले की अपेक्षा, जितना आपने प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करते समय किया था, इस प्रैक्टिस सेट में आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे, क्योंकि आपने कुछ पढ़ भी लिया है। अब आपकी क्या कमी रह जा रही है, क्या आप पासिंग मार्क ला पा रहे हैं या नहीं, ये देखिए। उसके बाद दोस्तों, या फिर कहाँ कमी रह जा रही है, आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको अपना प्रैक्टिस सेट फिल करने का ये प्रॉपर जो प्रैक्टिस आपकी है, ये आप करते रहेंगे लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में। जनवरी लास्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो लास्ट में आप ये चीज़ करते रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए काफ़ी अच्छी तरीके से, प्रॉपर टाइमिंग में पेपर फिनिश करने की। आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। कैसे करना है लास्ट में ये मैं बताऊँगी अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में बताऊँगी आपको कि पेपर आपको कैसे कैसे करने हैं, कौन से पहले करने हैं क्वेश्चंस, कौन से बाद में करने हैं, गोले किस तरीके से भरने हैं, ये सब कुछ आप हमारे साथ आर्यन एजुकेशनल अकेडमी के साथ बने रहेंगे तो आपको इन सब की प्रॉपर जानकारी मिलेगी। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स आपको मैं बताऊंगी, जो कि मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ कि एग्जाम नज़दीक आने पर मैं आपको वो दूंगी। तो अगला वीडियो होगा हमारा पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स, जिसको कि आप अगर देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। वो वर्ड्स ही इंडिकेट करते हैं कि ये क्वेश्चन, ये वर्ड्स अगर इस ऑप्शन में है तो वो राइट ऑप्शन है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको मेरी स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। मैंने 2 बार सीटेट अटेम्प्ट किया है और अच्छे स्कोर से, मैथ मेरा वीक है, फिर भी मैंने अच्छा स्कोर किया है। पहली बार में ही मैं पास आउट कर गई थी, एंड सेकेंड टाइम में मेरा 110 रहा है, मैथ वीक रहते हुए भी। और सिर्फ 2 महीने में मैंने दूसरी बार की इसी तरीके से, इसी स्ट्रेटजी को बनाते हुए, फॉलो करते हुए मैंने किया था, और मैं काफ़ी अच्छा कर पाई हूँ। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर की हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करें, जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना सीटेट क्लियर कर सकें, और वो भी 100+ लाकर, 110+ लाकर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी आप लोगों को पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके।